हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं अभी 8:30 और मेरा नहाना धोना हो चुका है। और देखो, आद्या ने और मैंने आज एक ही कलर का कपड़ा पहन लिया है और ये मेरे साथ मेकअप करने में लग जाती हूँ और इनको सब कुछ वो लगाना होता है जो मैं लगाती हूँ। तो इनको क्रीम भी लगाना है, पाउडर भी लगाना है। तो मुझे लगता है लड़कियाँ सबकी ऐसी ही होती हैं। लड़के को मेरे इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी शौक नहीं है। कभी गलती से अगर मैं उसके मॉइस्चराइज़र भी लगा देती हूँ ना तो वो मना करता है, बट ये इसके जितने लगा दूँ उतना ही खुश रहती है। तो यहाँ पे अभी मैं बेड ठीक करने आ गई थी। मॉर्निंग में बेड शीट कई बार ही सही करना पड़ता है क्योंकि बच्चे बार बार आकर के ख़राब कर देते हैं और मैसी मैसी सा बेड नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए 2 से 3 बार तो ऑलमोस्ट करना ही पड़ जाता है। और आप सबके बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपके दीदी हस्बैंड क्या करते हैं, वो ब्लॉग में क्यों नहीं आते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को बता ही देती हूँ कि क्या कारण है वो कम ब्लॉग में दिखते हैं। तो वैसे वो 10 ओ क्लॉक पे ऑफिस चले जाते हैं और कभी कभी उनको आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ता है, तो मोस्टली वो आउट ऑफ स्टेशन ही रहते हैं। तो इसके चलते ना मेरे ब्लॉग में वो कम ही मिलते हैं आप लोगों को, और उनको थोड़ा सा अपनी लाइफ को रिजर्व रखना भी पसंद है, तो इसके चलते वो कम ब्लॉग में आते हैं। तो यहाँ पे कल के सूखे हुए कपड़े थे तो मैं उनको हटा रही हूँ, और जो आज मॉर्निंग में अभी कपड़े मैंने वॉश किए हैं उनको फैला देते हैं। तो अभी आजकल बारिश किसी भी टाइम हो सकती है, तो इसलिए मैं बाहर कपड़े नहीं डालती हूँ, यही अंदर डाल देती हूँ। तो धीरे धीरे ये सूख भी जाते हैं और बार बार हटाने का भी डर नहीं रहता क्योंकि मैं स्कूल भी चली जाती हूँ और फिर उस टाइम पे मैं अगर कब बारिश होने लगी, कपड़े बाहर हैं, तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए मैं कपड़ों को अंदर ही डालती हूँ। मैं कपड़ों को फोल्ड लगा के रख दे रही हूँ क्योंकि इससे थोड़ा आसानी हो जाती है। सुबह मॉर्निंग में जब बच्चों को स्कूल जाना होता है या फिर मुझे भी स्कूल के लिए निकलना रहता है, तो अगर कपड़े वगैरह सेट रहते हैं, पहले से आयरन वगैरह हुए रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्री रहना होता है। मैं तो अपने कपड़े 1 हफ्ते के आयरन करके भी रख देती हूँ क्योंकि फिर मॉर्निंग में अगर सुबह सुबह आपको ये भी काम रहा ना तो फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जब आप हाउस वाइफ और वर्किंग दोनों हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बाहर आ गई हूँ, सूर्य भगवान को जल दे देते हैं। और आज तो सूर्य भगवान दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, बादलों के पीछे छिपे हुए हैं। और सुबह मॉर्निंग में थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, तो जिसके कारण अभी लॉबी में पानी भी वैसे का वैसे ही फैला हुआ है। और अब सारे काम हो चुके हैं, तो चलिए जल्दी से पूजा पाठ कर लेते हैं और कुछ खाते पीते हैं क्योंकि मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे काम करते करते लग जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं पूजा के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। वैसे पूजा के बर्तन मैं डेली थोड़ा सा साफ़ करती हूँ, लेकिन हाँ, एक दिन हफ्ते में सोचती हूँ कि डीप से अच्छे से क्लीन कर लूँ क्योंकि धब्बे आने शुरू हो जाते हैं बर्तनों में। और हाँ, कई दिनों से मेरा मौसी के घर, बड़ी वाली मौसी के घर भी जाने का प्लान बन रहा है, लेकिन अभी मैं नहीं जा पा रही हूँ। देखते हैं किस दिन जा पाती हूँ। और यहाँ पे मैं फ्रिज से बस सब्जियाँ वगैरह निकाल रही थी और मुझे याद आ गया कि मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो लगे हाँ चाय भी चढ़ा देती हूँ क्योंकि अभी चाय पकते पकते ना 10 मिनट लग जाएगा आराम से। तो धीमे धीमे जब चाय अच्छे से पक जाती है तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा जब तक मेरी पूजा होगी तब तक मैं चाय चढ़ा देती हूँ, तो चाय पकेगी और पूजा करके आऊँगी तो बस चाय छानूँगी और पीऊँगी आराम से बैठ करके।
रही है मेरी पूजा। और मेरी पूजा ना समय के अकॉर्डिंग ही होती है। जैसे अगर मेरे पास टाइम है तो मैं पाठ भी कर लेती हूँ, और अगर नहीं टाइम रहा तो मैं बस भगवान की जल्दी जल्दी से ही पूजा करती हूँ और हाथ जोड़ती हूँ, आरती करके ही, भोग लगा करके ही। इतनी छोटी सी मेरी सुबह की पूजा होती है। बस समय पे होता है, क्योंकि कभी कभी ना तो टाइम अच्छे से निकल आता है और कभी कभी ना मॉर्निंग में बहुत हड़बड़ी हो जाती है स्कूल के चलते। तो बस ऐसे ही हो जाता है। अभी मैं सारे भगवान को अपने नहला दे रही हूँ। उसके बाद देख सकते हैं हमारी चाय बन गई है और एकदम बढ़िया सी पक गई है। इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो चलो जल्दी से छानते हैं और बैठ के चाय पीते हैं। वैसे गर्मियों में मन तो नहीं करता है, मौसम फिर से बदल रहा है, तो मौसम बदलना अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन हाँ, बीमारियों का घर ज़रूर बन जाता है, क्योंकि गर्मी सर्दी और इसी के चलते ना अब फिर से अगेन कोल्ड फीवर आने का डर बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह की हमारी चाय बन चुकी है और बस चाय पीने जा रही हूँ, क्योंकि जस्ट अभी पूजा करके उठी हूँ। और आद्या भी खेल रही है। मॉर्निंग के सारे काम हो गए हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी कि चाय पीने का तो मन ही नहीं करता है। लेकिन हाँ, ये होता है कि जिसको आदत पड़ी होती है ना सुबह की चाय की, तो वो गर्मी हो या सर्दी या बरसात, कोई भी मौसम हो, उसको बिना चाय पिए मन ही नहीं करता। किसको किसको ये आदत है बताना, क्योंकि मुझे तो लगता है मोस्ट ऑफ द लेडीज़ को होगी चाय की हैबिट। तो मैं, इतनी गर्मी लगती रहती है मॉर्निंग में, मन नहीं करता चाय पीने का। एक मिनट बैठ जाती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो इतनी गर्मी में ना, सच बताऊँ, चाय पीने का मन तो बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन हाँ, एक हैबिट के चलते अगर ना पियो ना, तो जैसे अजीब सा सिर में दर्द शुरू हो जाता है, तो वैसी वाली फीलिंग आने लगती है। तो इससे अच्छा लगता है चलो पी लो। और बस यही है। अभी मैं रेडी भी हो गई हूँ, सूट मैंने वियर कर लिया है क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। और चाय पी लेते हैं, काम सारा हो गया है, लंच बना करके रख के जाऊँगी। तब तक अक्षत भी स्कूल से आ जाएगा, फिर मेरा भी टाइम हो जाएगा। तो काफ़ी बिजी शेड्यूल है, बट हाँ ठीक है, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ मॉर्निंग में, तो एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, फैमिली जैसा एहसास होता है। तो हो भी आप लोग हमारी फैमिली मेम्बर जैसे, जो हमारे डेली ब्लॉग देखते हैं, हमारी रियल लाइफ को डेली वॉच करते हैं कैमरे में, तो वो हमारे परिवार जैसे ही हैं। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, रूपाली जी हैं, रूबी जी हैं, गुंजन जी हैं और तनु जी हैं, जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट डेली मेरे ब्लॉग पे करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। दाल मैंने चढ़ा दी है गैस पर, पक रही है, और जब तक दाल पकेगी तब तक मैं चाय फिनिश कर लूँगी एंड राइस बना कर रख दूँगी, सब्ज़ी बना के रख दूँगी। और दोपहर में लंच दाल चावल सब्ज़ी ही होता है। रोटियां नहीं बनाती हूँ, शाम को रोटियां बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को दाल चावल ही पसंद होता है और मैं भी मॉर्निंग में दाल चावल ही खा लेती हूँ, मॉर्निंग में सॉरी लंच में। तो चलिए फिर जल्दी से चाय पी लेते हैं, मिलते हैं। यहाँ पे मैंने आद्या के लिए मैंगो कट करके आद्या को दिया था खाने के लिए। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं अपने स्कूल का टिफ़िन बना रही हूँ आद्या के लिए, अपने लिए। तो अभी मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। तो मैं बाटी बना रही हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि इतनी सुबह सुबह ये इतनी जल्दी जल्दी से बाटी कैसे बना रही हैं। तो रात में मैंने बाटी बनाई हुई थी और उसका जो फिलिंग होता है, सत्तू में सब कुछ मिक्स करके रख दिया था, तो वो रखा हुआ था, मैंने फ्रिज में उसको रख दिया था। तो मैंने आटे का डो भी मॉर्निंग में लगाया और फटाफट से फिल करके बाटी बना लिया। तो अभी स्नैक्स अच्छा खासा हो जाएगा। तो यही आज टिफ़िन में मैं ले जाने वाली हूँ बाटी, और उसके साथ मैं टमाटर की चटनी बनाऊंगी, क्योंकि चोखा नहीं मैंने बनाया हुआ है। चोखा कल रात में बनाया हुआ था और अभी मॉर्निंग में अभी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं चोखा बनाऊँ, तो बस बाटी ही बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से बाटी बन करके रेडी हो गई है। और इधर वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े भी लगा के रखे हैं, तो कपड़े अभी लगा दिए हैं वॉशिंग मशीन में, धुल जाएंगे। अगर मुझे इनको क्लीन करने का टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं शाम के आगे फिर करूँगी।
अभी हो रहा है शाम का टाइम। मैं यहाँ पे बच्चों के लिए स्नैक्स बना रही थी, तो आद्या को भी स्नैक्स में पकौड़ी खाना था, तो मैं वही बना रही हूँ। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ सब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर।